नमस्ते प्यारे बच्चों। हम अपने बिंदु की ओर चलते हैं। हमारा बिंदु चल रहा था संधि। क्या चल रहा था? संधि। और संधि के अंदर हम क्या पढ़ रहे थे? गुण संधि, जो स्वर संधि का भेद है। गुण स्वर संधि पढ़ रहे थे। इससे पहले हम कौन सी पढ़ चुके? इससे पहले हम दीर्घ स्वर संधि हम पढ़ चुके हैं। ये वाले 1 नंबर पे हमने पढ़ ली है, ये चल रही है, ठीक है। इसकी बात करें तो इसमें ए और आ पहले आता है, पता है, पूर्व पद में। प्लस यहाँ अगर ई और दीर्घ कोई सा भी आए तो हम रेसु ए करते हैं, मतलब एक मात्रा वाला, ठीक है। अगर ये ना आकर के ऊ और ऊ आ जाता है तो हम ओ करते हैं, यानी कि एक मात्रा वाला। अगर ये भी नहीं आकर के रि से ऋषि आ जाता है तो हम अर करते हैं, मतलब चिन्ह दिखेगा में ये वाला। बात क्लियर थी यहाँ तक? तो हम आइए चर्चा करते हैं अपने उदाहरणों पर। कौन सी संधि? गुण स्वर संधि की बात कर रहे थे ना अपन, तो आइए इसी पे बात करते हैं, चर्चा करते हैं। गुण स्वर संधि में इसके नियमों की बात करें तो ये रहे, और उदाहरणों की बात करें तो चलते हैं किस पर? उदाहरण के अंदर। आइए बात करते हैं उदाहरणों पर। अब सबसे पहले मैं एक उदाहरण लेता हूँ। दीप ले लिया और इसको मैंने उत्सव के रूप में मना रहा हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं दीप उत्सव में। यहाँ क्या है? पूर्व पद का अंतिम वर्ण, उत्तर पद का प्रथम वर्ण, सबको पता हो गया। यहाँ पर है ए, यहाँ पर है उ। कौन सी कंडीशन लगी? ए और उ, तो हम क्या करेंगे? ओ। क्या करेंगे? ओ। क्लियर? इधर देखिए क्या बचा हुआ है? द में एक ही मात्रा है। प के अंदर से मैंने ए निकाल लिया था तो पहलन तो गया। इधर के अंदर से ऊ ले लिया तो त और स व बचा है। मिलाते हैं इसको। द का द, ई की मात्रा, प का प पे ओ की मात्रा हुई तो पो त स व, दीपोत्सव। क्लियर बात? पहचानने की बात कही गई थी कि गुरुजी अगर इसमें पूछ लिया जाए कि दीपोत्सव में कौन सी संधि है, तो मैंने कहा था सिंगल मात्रा पकड़ लो। नीचे डंडा है तो भी और नहीं है तो भी, क्योंकि नीचे डंडा कब नहीं रहेगा? जब ए होगा तो भी गुण में होता है। नीचे डंडा यहाँ रहेगा कब होगा? ओ, तो भी हमारे पास ऊपर तो सिंगल ही है। तो ये ओ आ गई मात्रा, तो समझ लीजिए गुण। कहा जा रहा है दीप प्लस उत्सव में कौन सी संधि है? पकड़िए, यहाँ क्या है? उ। इधर क्या है? ए। ए के बाद में उ आता तो कौन सी में होता है? गुण में। डायरेक्ट पता चल गया गुण संधि का। दूसरा उदाहरण देखिए, प्रवेश। क्या किया जा रहा है? प्रवेश और पीछे वही उत्सव। क्या होता है ये? विद्यालयों के अंदर, स्कूलों में जो जुलाई के माह में एक प्रवेश प्रक्रिया चलती है, नए बच्चों का एडमिशन लिया जाता है, प्रवेश किया जाता है, उसे कहते हैं प्रवेश उत्सव, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही देखनी है। पूर्व पद का अंतिम वर्ण में अ है और उत्तर पद का प्रथम वर्ण उ है। दोनों के स्थान पर नया परिवर्तन क्या होगा? ह्रस्व, यानी कि छोटा उ। क्या मिलाया? प्र का प्र, वे का वे, स हलंत हो गया था, ओ मिलाते सो हो गया, और त स प्रवेशो उत्सव। गुरुजी पहचानेंगे कैसे? पहचान लो मात्रा से। ओ की मात्रा सिंगल मात्रा, मतलब गुण संधि। अगर यहाँ की बात करें तो उ है और पूर्व पद में अ है। दोनों की सिचुएशन कहाँ आती है? यहाँ आ रही है, मतलब गुण संधि। क्लियर बात? स्क्रीनशॉट लीजिए। रब कर दूं, इसको बैठा दूं, क्योंकि ये तो समझाने के लिए था। दीर्घ संधि में पढ़ चुके, इसके लिए था। और संधि गुण संधि पढ़ ही रहे हैं, तो ये नियम वगैरह तो आपको याद हो ही गए, इसलिए इनकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मैं जो भी उदाहरण लिखूं उसका तुरंत आपको कमेंट बॉक्स में क्या देना है? सॉल्व करना है। फाग प्लस उत्सव बनाओ, इसको फाग प्लस उत्सव को बनाओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में
बना दीजिए। बना दिए क्या? ठीक है। अगर मैं इसको वसंत के रूप में बनाऊं तो भी बना सकते हैं। बना सकते हैं क्या? कैसे बना? यहाँ पर क्या है? ए है गुरुजी, यहाँ क्या है? ऊ है। दोनों के स्थान पे क्या हुआ? ऊ ओ हो गया। हो गया क्या? इधर त सब बचा हुआ है, इधर फा और ग हलंत बचा हुआ है। क्लियर बात? करते हैं इसको सोल्व। तो फा ग में ओ की मात्रा सौ, यानी कि फाल्गुन में जो उत्सव मनाया जाता है उसे फाग उत्सव कहते हैं। इधर देखते हैं ए है, इधर क्या है? ऊ है। दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा गुरुजी। क्या बचा हुआ है? तसव बचा हुआ है। इधर क्या बचा हुआ है? इधर वसंत, यानी कि त क्या है? हलंत हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने अ निकाल लिया। मिलाते हैं वस त में ओ मिलाया तो सव, यही बचा है क्या? बसंत ऋतु में जो उत्सव मनाया जाता है कौन सा आता है? बसंत पंचमी आता है। बसंत उत्सव मनाया जाता है। पहचानने के लिए कहा गया कि बताइए वसंत उत्सव में कौन सी संधि है? तो आपने कहा गुरुजी एक मात्रा है तो गुण संधि होगी। बात क्लियर? इधर भी कहा गया फाल्गु उत्सव में कौन सी संधि है? तो एक मात्रा है तो गुरुजी गुण संधि होगी। बात क्लियर? पूछा जा रहा है फाल्ग प्लस उत्सव में, फाग प्लस उत्सव में कौन सी संधि है? तो हमने क्या किया? प्रथम पद को निकाला, अंतिम वर्ण को, प्रथम पद के अंतिम वर्ण को निकाला और पूर्व पद के अंतिम वर्ण प्रथम वर्ण को निकाला। पता चल रहा है ये तो गुण संधि में ए हो जाता है, मतलब क्या है? गुण संधि है। बात जा रही है यहाँ पर कि वसंत का प्रथम पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण निकाला तो पता चल रहा है इन दोनों को मिलाने पर तो ओ होता है। सॉरी, यहाँ ओ होता है। क्या होता है? ओ होता है। यहाँ क्या होता है? ओ होता है। मतलब ये तो गुण संधि में होता है। क्लियर बात? आगे चलें। अब आता है किसी का बर्थडे पार्टी है, जन्म प्लस उत्सव। बात आ गई। यहाँ क्या है गुरुजी? ऊ है। यहाँ क्या है? ए है। दोनों के स्थान पे क्या हुआ गुरुजी? यहाँ पर ओ हो गया। बना क्या? जन्मोत्सव। जन्मो उत्सव। जन्म उत्सव किसी का मनाया जाता है, जन्मोत्सव होता है। तो बात आ रही है कि जन्मोत्सव में कौन सी संधि है? सिंगल मात्रा है, मतलब गुण संधि है। क्या है? गुण है। अगर यहाँ और यहाँ से पूछा जाए कि जन्म में प्लस उत्सव में कौन सी संधि है तो अंतिम वर्ण प्रथम वर्ण बराबर ओ होते हैं गुरुजी, तो वो तो गुण में होता है। क्लियर बात? बात समझ में आ रही है? मैं पढ़ा रहा हूँ। जो नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर थोड़ा एक्सप्लेन और करिए। बल्कि पूरी कोशिश है कि मैं बहुत अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ। जब तक आपका उत्तर नहीं मिलता, जब तक मेरे को यही लगेगा कि मैं बहुत ही शानदार और बहुत ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। धीर प्लस उत्तम आ गया। धीर प्लस उत्तम आपके पास एक क्वेश्चन है। अब बताइए, इसको बनाइए। यहाँ पर क्या होगा? ए है क्या? यहाँ पर क्या ऊ है क्या? दोनों के स्थान पे ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुरुजी? क्योंकि कंडीशन यही कहती है कि आ के बाद में ई ऊ कोई भी आ जाए तो हम ओ कर देंगे, ई आएगा तो ए कर देंगे। हमारे क्या है? तो हमारे ई तो नहीं आ रहा, अब तो ओ आ रहे हैं, ओ ऊ आ रहे हैं, ऊ आ रहे तो ओ कर देंगे। ओ करा तो यहाँ धी का धी, र हलंत में ओ मिलाया तो रो तम, धीरोतम। बात पूछी जा रही है कौन सी संधि है? क्या पकड़ा हमने? मात्रा। यह चिन्ह तो ओ का है और ओ तो गुण संधि में होता है। बात पूछी जाए धीर प्लस उत्तम में कौन सी संधि है? पूर्व पद का अंतिम वर्ण निकाला और उत्तर पद का प्रथम वर्ण निकाला। गुरुजी पता चलता है ये तो क्या करता है? ओ करता है। ओ तो गुण में होता है। क्लियर बात? और देखिए उत्तर प्लस उत्तर। बात आती है निम्न शब्द में कौन सी संधि है? तो हम पूछेंगे कि उत्तर पद का प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? है। उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या है? ऊ है। गुरुजी दो तो को मिलाने पर तो क्या होता है? ओ होता है। और ओ किस में होता है? गुण में। बात आ गई क्लियर कि उत्तर में क्या होगा? गुण संधि होगी। अगर इसमें पूछा जाए कि ऊ तय र में ओ की मात्रा जोड़ दी और तर, उत्तरोत्तर में कौन सी संधि है? तो वही इसको पकड़ेंगे, कहेंगे कि ये तो गुण संधि है।
अन्य प्लस उक्ति में क्या हो रहा है, यहाँ पर ऊ है, यहाँ ए है, कंडीशन लगी हमारे ओ वाली। ओ किस में होता है, गुण में होता है। बात क्लियर। मिलाया ए न ये में ओ मिलाया, योक्ति अन्योक्ति, यानी कि एक उक्ति के बाद में दूसरी उक्ति कह दी जाए तो अन्य दूसरी उक्तियाँ कहना। धर्म प्लस उत्तम। बात आती है इसमें क्या है, ए है, इधर क्या है, ऊ है, तो तम बचा। इधर देखो ध र को हलंत किया। अब बताए ध र में आ रहा है, यहाँ र ऑलरेडी हलंत है और इस म के अंदर से ए निकाला हमने। मैंने कल आपको एक र ये बताया था पूरा, एक र ये बताया था, एक र ये वाला बताया था और एक र ये वाला बताया था। पूरा कौन सा है, आधा कौन सा है, ये पूरा है, ये भी पूरा है, ये भी पूरा है और ये आधा है। यहाँ पर आपको इनमें से कौन सा दिखा, ये वाला, मतलब ये वाला तो आगे आएगा। ये सारे के सारे बाद में आते हैं। जैसे प्रात है, ये बताया था ना, तो पैरात इस तरह होता है ये। अब इसको पै को आधा करके रा को इसमें तोड़ते हैं, प्रात इस तरह लिख देते हैं, लिखते हैं ना, तो यही है। तो इसमें क्या हो गया हमारे पास, धर्म क्या, ध का ध, र ऊपर मैं, लेकिन इन दोनों के स्थान पर क्या हो गया, ओ हो गया, तो ये ओ की मात्रा लगा दी और तम बचा, धर्मोत्तम, यानी कि उत्तम धर्म, सबसे श्रेष्ठ धर्म। और देखिए उदाहरण देखते हैं, नील प्लस उत्पल, नील प्लस उत्पल, यानी कि वही बात आ गई, दोनों में ए और ऊ क्या हो गया, ओ, तो क्या बनेगा, नी लो त्पल। ठीक है। पुष्प प्लस उद्यान आ गया, जैसे पुष्प प्लस उद्यान बनाइए, इसको पुष्प प्लस उद्यान को बनाइए। मंत्र प्लस उच्चारण को बनाइए, मंत्र प्लस उच्चारण को बनाइए। शीत प्लस उष्ण को बनाइए, शीत प्लस उष्ण को बनाइए। और पुष्प उद्यान हो गया, मंत्र उच्चारण हो गया, बनाइए इनको, देखते हैं। बना लोगे आप इसको, बनवाऊं? चलो आप बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके इन तीनों चारों को आप बनाना, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे। यह तो क्या था हमारे पास, ए के बाद क्या आ रहा था, ओ आ रहा था, सॉरी ऊ आ रहा था, ठीक है, ये आ रहा था ना, और हम कर रहे थे बराबर ओ, पहली कंडीशन थी ये। लेकिन अब आ के बाद में ऊ आएगा तो भी बनाएंगे क्या, ओ, सेकंड कंडीशन, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन देख लेते हैं हम एक बार। सेकंड कंडीशन के अंदर कहा है गंगा प्लस उदक। अब देखो यहाँ पर कंडीशन आ गई आ वाली, यानी ये वाली कंडीशन लग गई, और पीछे आ रही है छोटा ओ। कोई बात नहीं, हम तो दोनों के स्थान पे भी क्या ही करेंगे, ओ ही करेंगे गुरुजी, कर दो, कोई बात नहीं है। ग का ग, फिर ग का हलंत, और इधर दोनों के स्थान पे क्या हो गया, ओ हो गया, और इधर दक बचा। देखो ग में ओ की मात्रा, गो दक गंगोदक, ठीक है। तो यहाँ पर भी पूछा जाए कि गंगोदक में कौन सी संधि है, तो पकड़ लो इसको, कह दो गुरुजी गुण संधि। और अगर यहाँ पे गंगा प्लस उदक के लिए पूछ लिया जाए कौन सी संधि, तो कह दो कि गुरुजी पूर्व पद का अंतिम वर्ण आ रहा है और उत्तर पद का प्रथम वर्ण ऊ आ रहा है, और दोनों के स्थान पे ओ करता है, इसलिए कौन सी संधि कहलाएगी, इसमें गुण संधि हो जाएगी, ठीक है। महा प्लस उपदेश, महा प्लस उपदेश,
बात आती है गुरुजी इसमें क्या होगा, देख लेते हैं। यहाँ क्या है, आ है, इधर क्या है, ऊ है। कंडीशन ये वाली लग गई, दोनों कोई सी भी लगे हमारे तो गुण ही होता है। हमने दोनों के स्थान पे गुण क्या करने वाले हैं, ओ करने वाले हैं गुण। और क्या किया, मैं है को हलंत करके आ निकाल लिया था, प्लस ओ हो गया दोनों के स्थान पर। इधर बचा हुआ है पदेश, बचा है क्या, मिला देते हैं, मिला दो साहब। मैं है में ओ पदेश, महोपदेश, समझ में आ गया, महोपदेश। और देख लेते हैं, महा बनाओ आप, महा प्लस उत्सव बना दो इसको, महा प्लस उत्सव को बना दो आप। बना दिया होगा। महा प्लस उत्सव को बनाया क्या, उसको बना लिया। तो होली का प्लस उत्सव बनाओ, बना दिया। तो सेवा प्लस उपरांत बना दो, सेवा प्लस उपरांत बना दो। महा प्लस उदय बना दो, महा प्लस उपकार बना दो। बना दोगे क्या, देखो पहले नंबर पे हम देख लेते हैं इसको। यहाँ पर क्या आ रहा है, आ, और यहाँ क्या आ रहा है, ऊ। पूछा जा रहा है कौन सी संधि होगी महाउदय में, तो कहेंगे पूर्व पद का अंतिम वर्ण आ है और उत्तर पद का प्रथम वर्ण ऊ है। दोनों के स्थान पे तो गुरुजी ओ होता है, और ओ तो गुण संधि में होता है। तो क्या हो गए, गुण संधि। तो इनको जोड़ेंगे तो मैं है में क्या हो गया, ओ, और इधर दये, महोदय, यानी कि हम कहते हैं ना महोदय, नमस्कार गुरुजन को। दूसरे नंबर पे बनाते हैं महाप्लस उत्सव। इधर क्या है, आ है, प्लस इधर क्या है, ऊ है। पूछा जाए महाप्लस उत्सव में कौन सी संधि है, तो हम कहेंगे पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है, आ है, और उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या है, ऊ है। दोनों के स्थान पर ओ होता है। गुरुजी ओ तो गुण संधि में होता है। तो क्या बनेगा, मैं का मैं, है में ओ जोड़ा तो हो, उत्सव, महोत्सव, यानी कि जो उत्सव मनाया जाता है। तीसरे नंबर पे होलिका, चौथे नंबर पे सेवा उपरांत, और पांचवें नंबर पे महा उपकार आप बनाओगे, आपके लिए है ये। ठीक है, बात कर लेते हैं अब, स्क्रीनशॉट ले लो आप इनका तीनों का। उसके बाद अब पॉइंट आएगा हमारे पास तीसरा। मतलब क्या, तीसरे में क्या होने वाला है कि यहाँ पर ए होगा प्लस बाद में बड़ा ऊ होगा, तो क्या कर देंगे, तो भी हम तो वही करेंगे। क्यों, क्योंकि ये भी गुण संधि ही होगी। स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब तीसरी पोजीशन का ले लेते हैं हम उदाहरण। पहला उदाहरण लेता हूँ, उच्च प्लस ऊर्ध्व। देख लेते हैं पहला उदाहरण। यहाँ क्या आया, ए, और यहाँ क्या आया, ऊ। पहला एर बाद में ऊ, तो भी हम तो ओ ही करेंगे। तो ओ तो गुरुजी गुण संधि में होता है, तो यहाँ क्या आया, उच्च। ये च भी हलंत हो गया था, लेकिन ओ मिलता है चो हो गया। ठीक है, और अब क्या आ गया, ध्वे, उच्चोर्ध्व। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसका समझ में आया। पूछा गया गुरुजी उच्चोर्ध्व में कौन सी संधि है, तो मात्रा को पकड़ा, कहा ये तो ओ का चिन्ह है, तो ओ का चिन्ह तो गुण संधि में होता है। और देख लेते हैं उदाहरण, समुद्र प्लस ऊर्मी, बना दो इसको। जल प्लस, दूसरा उदाहरण ये बनाओ। तीसरा जल प्लस ऊर्जा, बना दो इसको भी। चौथा यहाँ लिख देता हूँ, चौथा बनाओ जल प्लस ऊर्मी, जल प्लस ऊर्मी। पांचवा यहाँ बना देता हूँ, नव प्लस उढ़ा। ये इम्पोर्टेंट है, उढ़ा वाला ध्यान रखना, इसमें ये इम्पोर्टेंट है, नवोढ़ा बनता है इसका, और एग्ज़ाम में कहीं कहीं ये टपक जाता है।
ध्यान रखना इसका। चलो उच्च ऊर्ध्व का हमने बना दिया, क्या बना, उच्च ऊर्ध्व। लेकिन समुद्र के अंदर क्या है, अ है। यहाँ पर यह र है जो बताइए पूरा है या आधा है। तो संधि वर्ण विच्छेद करके देते हैं। स का स, म में ऊ की मात्रा, तो इसको मुँह ही बना लेते हैं वैसे हो जाए। लेकिन द र, द सुनाई पहले दे रहा है, मतलब द पहले और र पूरा, जिसमें से हमने ए निकाल लिया, तो ये र पूरा था। सिर्फ एक ही र होता है जो आधा होता है ऊपर लगने वाला, बाकी कहीं पर भी दिखे आपको वो आधा ही र होगा। ठीक है, वो आधा ही र होगा। इधर ऊ, बात आती है कि समुद्र प्लस ऊर्मी में कौन सी संधि है। पकड़ा अंतिम वर्ण, पकड़ा पूर्व पद दोनों के स्थान पर ओ रहा है। ओ तो गुरुजी गुण संधि में होता है। बताया हमने, स का स बनाया, मुँह का मुँह बनाया, द ऐसा था। लेकिन इसमें क्या बना, र भी तो लगेगा, र में तो ऊ की मात्रा लगी, तो यहाँ पर र ऐसे लगते ही र के अंदर ओ की मात्रा तो यही लगेगी, यही लगेगी। और मी पूछा है समुद्रमी में कौन सा संधि है, तो हमने पकड़ ली मात्रा और कह दिया गुरुजी इसमें तो गुण संधि है। पहला कर दिया मैंने, दूसरा कर दिया, तीसरा कहाँ है, ये रहा। चौथा, पांचवा वहाँ है और छठा आपके लिए दे रहा हूँ। जल प्लस ऊष्मा। अब बताओ इनमें से 1 3 4 5 6 ये चारों आपके लिए छोड़ दूँ क्या, छोड़ दीजिए। क्या मैं ही करवाता रहूँगा, आप क्या प्रैक्टिस करोगे फिर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इन तीनों का, इनका, और सॉल्व करना। और अब अगली पोजीशन, चौथी पोजीशन ये कह रही है कि गुरुजी इसमें यहाँ आ और यहाँ बड़ा आ ऊ तो भी ओ ही होता है क्या, बिल्कुल क्यों संधि, गुण संधि। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, तो बात करते हैं अपन अपने अगली पे बात पे कि आता है पहला उदाहरण, अधम प्लस आ लेना ना, आ लेना है तो आ का तो लेंगे अपन, गंगा प्लस ऊर्मी, दोनों तरफ इधर भी आ इधर ऊ लेना है। दूसरा लेंगे हम महा प्लस ऊर्जा, महा प्लस ऊर्जा। देखते हैं, एक करवाता हूँ यहाँ पर। गंगा के अंदर क्या है, आ है, इधर क्या है, ऊ है। कहते हैं कि पहले आ कोई भी हो, पीछे ऊ कोई सा भी हो, हम तो ओ करेंगे जो गुण संधि में होता है। ये किया, पहचान ली गुण संधि। यहाँ पर गंग बचा है, प्लस ओ हो गया, प्लस मी हो गया, मिला देते हैं। ग का ग में ओ की मात्रा हो गई, गंगो तो ही हो गया और मी हो गया, गंगोर मी। तो इस उदाहरण को और ऐसे जितने भी उदाहरण मिले उनको आप सोल्व करोगे। इम्पोर्टेंट ये था, इसको मैं सोल्व करवाता हूँ। न व के अंदर से अ निकाल लिया और इधर ऊ के अंदर से ऊ और ढा, इन दोनों के स्थान में निकटता है, इन दोनों में क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। नव इधर बचा है और ढा इधर बचा, बनाते हैं न वो ढा। ध्यान रखना विच्छेद ये और संधि पद यह होगा इसका, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। गुण संधि में ये पॉइंट हम पढ़ चुके। ठीक है, महा प्लस ऊर्जा को आप बनाओगे और हम चलते हैं अपने अगले बिंदु की ओर, जो है गुण संधि का ही है और बहुत ही छोटा सा है। अगली पोजीशन एक आ जाती है कि गुरुजी ए और आ के बाद अगर रि से ऋषि आ जाएगा तो क्या बनाएंगे, अर बनाएंगे। आया था, तो इसका बना के देख लेते हैं कि जैसे अधम प्लस ऋण, अधम प्लस ऋण, देव प्लस ऋण। पहला बना के देख लेते हैं, दूसरा आपको बनाना है। देखिए इसमें भी वही अंतिम पद देखा ए आया, इसमें प्रथम वर्ण देखा री आया, पोजीशन ए आ और री की है। इन दोनों के स्थान पर ए और र होता है,
ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि अदम प्लस ऋण में कौन सी संधि है, पकड़ा कि यहाँ क्या था ए और इधर क्या था री। गुरुजी ये तो गुण संधि में होता है, जो नया वर्ण आदेश होता है वो अर करता है, ये रहा। इधर क्या बचा न, इधर क्या बचा ए ध और मैं हलंत। करें इसको सोल्व। ए का ए, ध का ध, मैं आधा है तो मैं आधा, लेकिन ए मिलते ही पूरा हो गया। र क्या होगा, र क्या होगा, र आधा है ये वाला, क्योंकि र आधा है तो आधा ऊपर अगले वर्ण पे चढ़ता है, तो अधमर्ण हो गया, अधमर्ण। ठीक है। देव ऋषि में करते हैं, यहाँ पर ए यहाँ पर री। गुरुजी ये भी क्या करती है, अर करती है, मतलब कौन सी संधि में अर करती है, गुण संधि में। तो क्या हो गया, दे का दे व का हलंत प्लस अर बन गया था और न बचा था। मिलाते हैं, दे का दे व के अंदर तो है मिलते ही पूरा हो गया, र के अंदर कुछ नहीं मिला इसलिए ऊपर क्या हो गया, क्या हो गया, यहाँ हो गया देवर्ण। ठीक है, देवर्ण हो गया। और देखते हैं इसमें उत्तम प्लस ऋण हो गया, क्या हो गया, उत्तम प्लस ऋण हो गया 3 नंबर पे। वही ए प्लस री आ रहा है तो अर करना है। ठीक है। उ त म के अंदर पूरा ये ए मिलते क्या गया, पूरा गया उत्तम तो, और न हो गया उत्तर्ण। र ऊपर चढ़ जाएगा अगले वाले वर्ण पे। ठीक है। देव प्लस ऋषि बनाइए आप। उदाहरण दे रहा हूँ, छोटा आपको देव प्लस ऋषि बनाइए, देव प्लस ऋषि बनाइए। मैं इसको रब कर देता हूँ जब तक। देव प्लस ऋषि बना लिया, तो सप्त प्लस ऋषि बनाओ। सप्त ऋषि भी बना लिया, तो कण्व प्लस ऋषि बनाओ। बनाया क्या, 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे। 7वें नंबर पे है शीत प्लस ऋतु। ठीक है। 8वें नंबर पे है ग्रीष्म प्लस ऋतु। देखिए, देव ऋषि को आप बनाना, सप्त ऋषि को मैं बनाता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या देखा, यहाँ क्या देखा, री। गुरुजी दोनों के स्थान पे तो अर होता है, ये तो गुण संधि है बिल्कुल। यहाँ पर सपत तय के अंदर मिलाते पूरा हो गया, और यहाँ र ऊपर चढ़ गया और सी हो जाएगा, सप्त ऋषि हो गया। कण्व ऋषि को यहाँ पर अ है और यहाँ पर री है। गुरुजी ये तो दोनों मिलकर के आर होते हैं, मतलब गुण संधि हो गई। हाँ बिल्कुल गुण संधि हो गई। तो क्या बचा, क न व के अंदर अ मिल गया तो वापस से वह तो कंप्लीट हो गया, र ऊपर चढ़ गया और सी इस तरह से आ गया। ग्रीष्म ऋतु शीत ऋतु में से एक बना देता हूँ, एक को आप बनाओगे। ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु को बना देता हूँ मैं यहाँ पर, चलो शीत बना देता हूँ, ग्रीष्म को आप बना लेना। चलो यही बना देता हूँ, ए प्लस री। ठीक है। दोनों के स्थान पर अर कर दिया, क्या कर दिया, अर। तो यहाँ क्या बचा हुआ है, ग्रीष्म मैं के अंदर अ मिलते हैं तो पूरा हो गया, र ऊपर चढ़ा और क्या है नीचे तू है, ग्रीष्म तू। बात क्लियर। ठीक है। तो इसके बाद में आप इस वाले को और इस वाले को और कण्व ऋषि मैंने बना दिया, ये बना दिया, तो इन दोनों को आप करोगे। अगला इसके अंदर जैसे कि मैंने पहला पॉइंट बताया था, ए आ बराबर प्लस सॉरी बाद में प्लस री आता, तो हम क्या करते हैं, आर करते हैं। तो और देखते हैं इसमें महा, नवा उदाहरण लेता हूँ, महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि। महर्षि आया क्या, इसमें नहीं आया, तो यानी कि आ गया इसमें। यहाँ क्या गया, आ गया प्लस यहाँ क्या गया, री आ गया। गुरुजी आओ चाहे आओ में तो क्या बनाना है, अर बनाना है। समझ में आएगी कि आए चाहे आ आए, हमें तो अर बनाना है, और अर हो जाता हमारे गुण संधि के अंदर। तो यहाँ पर मैं है और अर
प्लस सी बचा हुआ है, बच गया ना। तो बनाते हैं इसको, मैं का मैं है में ए मिल गया, पूरा गया मैं है, और र ऊपर चढ़ गया, सी आ गया, महर सी बन गया। बन गई कि तो बस नया पार। बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अब 10वां उदाहरण देख लेते हैं। वर्षा प्लस ऋतु, ठीक है। और 11वां उदाहरण देख लेते हैं, महा प्लस ऋण। ये उदाहरण आपके गुण संधि के थे, तो आपको सॉल्व करने हैं। एक इन दोनों में से एक और सॉल्व कराऊंगा और एक आपके लिए दूंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण सॉल्व किया करो। वर्षा ऋतु करवा देता हूँ। देखो, वर्षा के अंदर से हमने क्या किया, र आधा है, तो वह र सा, सुनाई दे रहा ना, वह र और सा, स को भी मैंने अलंत करते ही क्या निकल गया, इधर री और तू। गुरुजी ये तो एर और री वाली पोजीशन लग गए हमारे, क्या बनेगा, अर बन जाएगा, बन गया ना। इधर तू बचा हुआ है, इधर वह र और स, र भी आधा स भी आधा, क्या बनाया, वह का वह, र ऊपर चढ़ेगा, क्या चढ़ जाएगा गुरुजी, स आधा है लेकिन है मिलते पूरा गया। और फिर यहाँ पर अर आ रहा है, तो कोई नहीं, अर आ रहा तो अगले वाले पे चढ़ेगा, मतलब तय के ऊपर चढ़ेगा। तो ये लो वर्ष ऋतु, इसका वर्ष ऋतु। अब आपको पहचानना है इनमें र से कि जहाँ पर अगर र आ रहा है तो वो कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी गुरुजी। बात समझ में आ गई। तो हमारे आज इस टॉपिक के साथ, इन उदाहरणों के साथ जो आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए, उन प्रैक्टिस को आपको करना है। और गुण संधि होती है खत। अब बात चलेगी हमारे पास, दीर्घ स्वर संधि हो गई, गुण स्वर संधि हो गई, यण, अयादि और वृद्धि है। तो आपको इसके अंदर तो मैंने बता ही दिया था कि जहाँ पर भी आपको एक मात्रा हो और री हो, तो यहाँ पर हमें गुण संधि करनी है। बात क्लियर। तो गुरुजी दो मात्रा दिख जाए तो हम क्या करेंगे, कोई नहीं, इनमें क्या हो गई, एक एक मात्रा की क्या हो गई, और वृद्धि हो गई। इनमें एक मात्रा थी तब तक गुण था, लेकिन एक मात्रा वृद्धि कर दी, बढ़ा दी, तो वो वृद्धि हो गई, मतलब दो मात्रा दिखेगी आपको। तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, अगली क्लास में। जब तक जय हिंद, जय भारत।